भारत के नक्शे को ये जम्मू कश्मीर जो भारत का भी नहीं है उसको पाकिस्तान में दिखाएंगे। ठीक, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि अंध भक्तों की भी बात की हद है। अंध भक्तों की अब आप बात करने दें, आप बात करने दें, आप बात करने दें, आप बात कर दें। ये प्रधानमंत्री जी की बात करने लगे। लाल किले से प्रधानमंत्री जब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे तो गुजरात में एक बच्चे, बताइए राजस्थान के अंदर फिजिकल नहीं, अपने मुंह पे बात करो। आप उधर जी, आप इधर आओ जी जी। जब प्रधानमंत्री लाल किले से बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की, तब गुजरात में 12 साल 13 साल के बच्चे की जो रेप हुई थी, आप उनको जेल से छोड़ दिया। आप लखीमपुर में क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? ये आपका संस्कार है? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? अपने देखिए, एक बात बड़ी जरूरी कि बार बार हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी रही है और देश को एक विपक्ष चाहिए, जो देश को विपक्ष चाहिए मजबूत, बशर्ते वो लोग तैयार हो। स्वागत करिए भैया जी अभी हमारे चहल साहब बार बार कागज दिखा रहे हैं। सुनिए कि अध्यक्ष कौन कौन बने, नक्शा बने। अरे अपना मैनिफेस्टो भैया जी हार गए आज। भैया जी हारते रोज भैया जी रोज आते। आराम से बोलो, तसल्ली के साथ, पानी पी के बोलो। बिल्कुल, आप शब्द नहीं बोलना किसी को। शब्द नहीं बोल रहा भैया, बैलेंस होके बोलो। चहल साहब की बात सबको, चाहे चहल साहब हो चाहे वो। ये पूरे कांग्रेस का चिट्ठा लेकर आ गए। अरे चिट्ठा ये लेकर आते अपने, जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था 19 में कि हम ये वादे कर रहे हैं और ये काम हम करके दिखाएंगे, उसके तो चिट्ठा इनके पास कुछ नहीं, ना वो कागज है इनके पास। कागज कौन सा है कि विपक्ष के नेता को कौन नेता बनेगा? अरे भैया जिसे बनना होगा वो बन जाएगा। जो जनता को मूर्ख बना रखा उसे बताओ। जनता की बात कर रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, गरीबों के 2 करोड़ आवास माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, हर घर जल की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, लगातार सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को आवाज दिया है। अरे आज ये जो क्या अवधेश जी एक भी बात बोले? नहीं रुकिए प्रतीक जी, मैं आपके पास समय कम है, मैंने 3 मानसिकता की बात की थी। एक हमने बता दिया था। दूसरी मानसिकता कांग्रेस की इस समय यह है कि धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो रही है। अगर इसमें मैं ही अध्यक्ष रहूं फिर मेरे पर सवाल उठेंगे, जैसे G23 उठा है। और तीसरी जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अगर परिवार के हाथ से नेतृत्व इस समय चला गया तो भविष्य में पार्टी भी चली जाएगी, फिर क्या होगा? ये एक समय, ये तीनों कंसर्न में, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहती हैं कि पार्टी उनकी मजबूत हो, लेकिन इन तीनों कंसर्न में पार्टी की मजबूती हमेशा पीछे छूट जाती है। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस इस समय, अब जो कहते हैं कांग्रेस टूट के स्थिति में नहीं है, एक बची खुची कांग्रेस है जिसको प्रतीक इनको मतलब परेशानी सारों को मतलब लेके है ना, जो जितने पहले बीजेपी के सबको कांग्रेस, इनको दर्द ये हो रहा है कांग्रेस में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों हो रहे, चिंता कांग्रेस की है, अपनी चिंता नहीं है। इनमें ये जो मदारी का खेल हो रहा है उसकी जगह अजी इस दौर में भी तमाशा है अहले करम देखते हैं। सुनिए, अजी इस दौर में भी तमाशा है अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दर्द। दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं बनाया? वो भी तो परिवार के थे। नहीं लड़ना चाहते? नहीं लड़ना नहीं चाहते। सुनिए अब इसमें थोड़ी ना कि क्यों नहीं बनाया। और ये बात अवधेश जी गलत, नहीं लड़े। बोले खड़गे जी हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आगे इलेक्शन होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन हो रही है? इसका जवाब ले। इसका जवाब मैं तो एक बात लगातार पूछ रहा हूँ, 22 साल से हमारे यहाँ तो 10 अध्यक्ष बदले, एक अध्यक्ष 22 साल से सोनिया जी वाली बैठी है। इलेक्शन होते हमारे यहाँ, हमारे इलेक्शन होते नीचे से नाम लिए जाते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दलित हैं, अच्छा तो नाराज मत होइए, आराम से आइए जी।
इस बात का सवाल कि अध्यक्ष और लोकतंत्र, पहली बात तो लोकतंत्र और कांग्रेस एक नदी के दो किनारे हैं, आपस में ये देखिए ये उग्रवाद ठीक नहीं है सर। अब दूसरी बात, अब मेरा सवाल आपसे, जवाब सबको मिल जाएगा। मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी बाई प्रोफेशन क्या करते थे? प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर थे ना? बेटा क्या होगा कोई गारंटी नहीं है? नहीं गारंटी है। ये गांधी परिवार में ऐसी कौन सी बूटी है? नाना जी अध्यक्ष, दादी अध्यक्ष, पिताजी अध्यक्ष, माता जी अध्यक्ष, बेटा अध्यक्ष। अनुराग ठाकुर क्या मसला है? आप बताइए कौन से परिवार में आपकी बात करते हैं? सर ये क्या है? नहीं, अरे भैया इधर आओ जी। ये मतलब ये हाइट कम फाइट ज्यादा राजपाल यादव की तरह दौरा पड़ जाएगा, गर्मी है बहुत। अब वो करेंगे, अब ये देखिए फिर 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सर। तो जब आपके पिताजी प्रोफेसर, बेटे का पता नहीं क्या होगा, वो अपने मन से चुनेगा। ये ऐसे कौन सा नेता प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नाना जी से आज यहाँ नाती आ गए, यही अध्यक्ष बने रहेंगे? दूसरी बात, चुनाव लड़ तो रहे हैं। कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सर? चुनाव हो रहा है गाँव में। सर ये क्या है? क्या प्रॉब्लम है इनका? अब मैं निजी बिल्कुल नहीं हो रहा हूं, मैं निजी बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। गांव में कहावत है, शेर की खाल में भेड़िया। अध्यक्ष, और ये गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कहावत है, अतिशयोक्ति, आप इसको गलत नहीं मानेंगे। अध्यक्ष कोई भी हो, ये रबर स्टैंप पे सीताराम केसरी जी को कौन भूल गया? आप मुझे एक चीज बताइए, 22 सालों में 1998 से अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आज इस बात का ड्रामा कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर अध्यक्ष बनाना है ना इनको, मैं कहता हूं अध्यक्ष बनाए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत जी का अपमान करके उनको बाहर कर दिया, बाहर आके कहते हैं कि मैं राजस्थान के लिए हूं। उसके बाद और चीज बताइए, तमाम लोगों को जब मौका दे रहे हैं तो खुलकर दीजिए ना, एक काम करिए, वाइड ओपन में चुनाव कराइए। कहां है? पहले खड़गे जी के लिए क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं आ रही है? खड़गे जी को, अरे भैया राजपाल यादव, सर मैं फिर पर्सनल बोलूंगा, फिर ये उछलने लगेंगे, ये उचित है? इतनी गर्मी में इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। सर सुनिए, सर ये सुनिए, सर सुनिए, तुम जितनी देर डिस्टर्ब करोगे आधा घंटा में बोलने दूंगा। 10 सेकंड जी, आखिर में जी बस इतना कह रहा हूं, अगर यहां पर वाकई लोकतंत्र होता तो एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री होता, गांधी नहीं होते। और अगर इनकी पार्टी में लोकतंत्र होता तो भारतीय जनता पार्टी की तरह एक दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में बैठी होती। ये कहीं से भी लोग आके सिर्फ परिवार से क्यों? तो खड़गे दलित तो ही हैं, खड़गे दलित तो हैं। अब देखिए, अब इनके दो तरह की बात इनको देखें। खड़गे साहब के पिताजी, खड़गे साहब के, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए जी। खड़गे साहब के पिताजी मजदूर थे, आपको बता दें, बिहार से जाके कर्नाटका में जाकर रहे, और 70 साल में 9 बार वो विधायक बने, एमपी बने, मंत्री बने। और जहां तक ये बात करें दलितों की, जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार है हमारे स्पीकर बनी, हमारे अब्दुल कलाम साहब, किनका नाम ले हम। लेकिन मैं बात कुछ और करना, अब्दुल कलाम साहब पे तो ये कहते हैं कि हमने, ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात सुनो, चलो बात सुनो। आप उस बात में भी आज मुसलमानों के नाम पर भी हाँ बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं बात कहता हूं, जो ये राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, की बात हुई थी, महात्मा गांधी, उसी में सावरकर जी ने महा हिंदू सभा का उस मीटिंग का उन्होंने नेतागिरी किया था, और उस क्विट मूवमेंट इंडिया का उसमें विरोध किया था। राइट। मुझे लग रहा है अब ये बार बार कह रहे हैं कि उनका व्यक्ति है 80 साल का व्यक्ति है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 80 साल का व्यक्ति इनको मिला। इतनी इनसिक्योरिटी सोनिया जी के अंदर, राहुल जी को लेकर कि हमारा बेटे को खतरा ना है, सारे नेता निकल चुके हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार है, लेकिन इनके लिए परिवार ही पार्टी है। इनका जो गांधी परिवार ही वही पार्टी है, उससे आगे इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार ही है। मैंने कहा हमारा इलेक्शन होता है, स्टेट से नाम आते, 10 अध्यक्ष बने, आप नाम नहीं बता पा रहे, यही आपके लिए दिक्कत है, यही तकलीफ है। देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूं, और तो और देखिए, आज इनके लिए तकलीफ ये है, देखिए इनको दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी छोटी बात है। कैसी हैं आप? किधर आना हुआ आपका? बैठ जाइए, सारे लोग आ जाइए, बैठ जाइए, जमा हो जाइए, आ जाओ, दयाशंकर बैठ जाओ। कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे ही आए थे आपका शो देखने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले कप्तानगंज, कुशीनगर।
कप्तानगंज खुशीनगर, हाँ जी, मतलब आप उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत बढ़िया बात। लो लो सर, लो पहले आप बैठिए, सारे लोग बैठिए जी, सारे लोग बैठिए। कहाँ से आना हुआ भैया? बिहार। क्या काम करते हैं? रुकिए भाई, बैठ जाइए। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ, अभी कहाँ से आ रहे थे? अभी यहाँ घूमने आए थे। घूमने? ना ना ना, तो टाई वाई लगाए तो। क्लास से सीधा है ना, बैग देखिए। कौन सा क्लास? एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन मैनेजमेंट। उसके बाद फिर उधर उसमें जाना है, एयरलाइंस में। एयरलाइन में तय कर लिया है? एकदम। आई यूपीएससी नहीं दिया? नहीं। उसमें नहीं गए? अच्छा, कोई बात नहीं। हो घर में, परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई हैं, मम्मी है, पापा। सबसे बड़े हो सबसे छोटे हो? नहीं, तीसरे नंबर पे है। और बाकी 2 वाले? बाकी 2 वाले एक टीचर हैं और एक रुको भाई, बहुत जरूरी चीज है। हाँ, एक अहमदाबाद में रहता है, एक टीचर है वहाँ बिहार में, और एक पढ़ाई कर रहा है, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।